स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सरसाइज 8.3 का। फेबिना बोरो 12,500 रुपीज़ एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर है सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए 3 ईयर्स के लिए 12% पर एनम की रेट से 12,500 रुपीज़ बोरो उधार लेती है फेबिना। ठीक है, जो चीज़ उधार ली जाती है उसे भी प्रिंसिपल मूलधन ही कहेंगे। ओके, अब राधा भी सेम अमाउंट बोरो कर रही है लेकिन 10% पर एनम से ना, रेट गलत दी हुई है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट समय सेम है, टाइम सेम है, 3 ईयर। बोल रहे किसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कितना। आइए फाइंड करते हैं। देखिए पहले फेबिना के लिए कर रहे हैं हम सॉल्व, है ना। सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100, है ना। प्रिंसिपल मूलधन आपको दिया हुआ था 12,500, टाइम 3 ईयर और रेट आपको 12% दी हुई है। ठीक है, 100 से ये 125 टाइम कैंसिल, 125 3 जा 375 इंटू 12 करेंगे तो 4,500 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट सरल ब्याज फेबिना पे कर रही है इतने रुपए बोरो करने पर। तो अब आपको राधा के लिए निकालना है, लेकिन राधा के लिए चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट है और पर एनम यानी एनुअली ही वार्षिक दर ही है आपके, लेकिन ये है आपके नॉट 12%, इट्स 10%। ओके, सो नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू 1 + 8/100 रेज़ टू पावर टी माइनस प्रिंसिपल यानी पी। पी कॉमन ले लिया तो अब आपके पास बचा 1 + r रेज़ टू पावर टी माइनस 1। यह आपको दिया है 12,500, 1 + r 10% है आपको 10/100, है ना, और रेज़ टू पावर 3 माइनस 1। अब हम सॉल्व करते हैं इसे, तो देखिए 1 का मीनिंग है 1/1 प्लस 10/100। 1 और 100 का एलसीएम आ गया 100, क्योंकि दो नंबर जो 1 की टेबल में आते हैं तो उनका प्रोडक्ट ही, उनका गुणा ही उनका एलसीएम होता है, लघुत्तम होता है। अब 1 की टेबल में 100 टाइम आएगा, इसलिए इसके न्यूमरेटर अंश को 100 से इंटू किया तो 100 1 जा 100। 100 की टेबल में 100 1 टाइम्स आता है, इसलिए 10 1 जा 10। 100 + 10 हो गया आपका 110, 110/100। तो 110/100 की पावर 3 है तो ये 3 बार इंटू होगा, है ना, घात 3 है तो 110/100, 110/100 इंटू 110/100 माइनस 1। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 110/100 को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा 5 की टेबल से, 5 से 22 टाइम्स, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 से ये 20 टाइम्स। 10 2 की टेबल से कैंसिल आउट करोगे तो 2 11 जा और फिर 2 10 जा। ओके, आप चाहो तो 10 की टेबल से भी डायरेक्ट कट कर सकते हो, 10 11 जा 10 10 जा। ओके, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 11 को 3 टाइम इंटू करोगे तो 1 3 3 1। 10 को 3 टाइम इंटू करोगे तो 1000 माइनस 1। ओके, 12,500 सॉल्व करेंगे हम। 1331/1000 माइनस 1। 1 को हमने लिख दिया 1/1। 1000 और 1 का एलसीएम 1000। ठीक है, 1000 की टेबल में 1000 1 टाइम आता है, इसलिए इसके न्यूमरेटर अंश को 1 से इंटू किया तो ये वापस से यही आ गया। 1 की टेबल में 1000 टाइम आएगा, इसलिए न्यूमरेटर, इसके जो न्यूमरेटर है 1, इसको हमने 1000 से इंटू किया तो 1331 माइनस 1000 हो गया 331/1000 इंटू 12500, है ना। 100 की टेबल से हमने कैंसिल किया ये 10 टाइम और ये 125 टाइम, ये 5 की टेबल से और ये 5 की टेबल से 25 टाइम और ये 5 की टेबल से 2 टाइम। 25 इंटू 3 31 इज इक्वल्स टू 8275 डिवाइडेड बाई 2। डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 49.5, 4137.5 कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। इतनी ब्याज लगी राधा को, इतनी ब्याज देना पड़ी। तो अब ये बोल रहे हैं किसने ज़्यादा ब्याज दी, तो देखो फेबिना ने पे की थी कितनी इंटरेस्ट, इतनी इंटरेस्ट पे की थी, और आपके सामने राधा ने इतनी इंटरेस्ट पे की है, तो किसने ज़्यादा पे की है, तो फेबिना पे मोर इंटरेस्ट। ठीक है, फेबिना पे मोर इंटरेस्ट, फेबिना ने ज़्यादा इंटरेस्ट दी। कितनी दी ये भी फाइंड करना है। सो फेबिना ने कितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिया, फेबिना ने जितना इंटरेस्ट दिया उसमें से राधा ने जितना इंटरेस्ट दिया उसको सब ट्रैक कर दीजिए तो 362.5 रुपीज़ फेबिना ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया एज़ कम्पेयर टू राधा। इतना ज़्यादा ब्याज दिया, है ना, राधा के कंपैरिजन में, राधा की तुलना में।